अपनी खुशी और एक्साइटमेंट का लेवल बता नहीं सकता, क्योंकि खुद सेथ रॉलिंस ने रिएक्ट किया है बैठक में। हमने जो सेथ रॉलिंस का स्पेशल मूवमेंट क्रिएट किया था उसके ऊपर आप लोग ट्वीट देख सकते हो। सेथ रॉलिंस का ही चेतन ने जो हमारा बैठक से मूवमेंट था उसको ही डाला था, जहां पर हम सारे के सारे लोग सेथ रॉलिंस के थीम पर नाच रहे हैं। और इस बार सेथ रॉलिंस ने 2 क्लैप वाली इमोजी का यूज किया है, मतलब कि तुम्हारे भाई ने रसल चैटर ने मिलके जो बैठक में किया था, रसल चैटर के सारे लोगों ने मिलके उसको सारे WWE ने देख लिया। इवन WWE इंडिया के खुद के ट्विटर अकाउंट ने भी इसको अपने अकाउंट पर रीट्वीट किया है। तो फिर भाई पैसे वसूल तो इवेंट में जाने से ही हो गए थे और सेथ रॉलिंस ने भी कर दिया। वैसे बैठक की पूरी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। रोहित चैनल मैंने ऑलरेडी डाल दिया, उसको जाके देखना। अगर आ नहीं पाए थे तो वीडियो देख के समझ आ जाएगा तुमने कि हुआ क्या था वहां पे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। रेसलमेनिया अभी खत्म हुई है, लेकिन एक्साइटमेंट पता नहीं क्यों इतनी चल रही है। सेथ रॉलिंस ने थोड़ा सा और बूस्ट कर दिया उसमें। सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। लास्ट वीक की जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो 2 मिलियन से नीचे थी, 1.8 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप है वो पहुंच चुकी है 2.260 मिलियन व्यूअर्स, यानी कि व्यूअरशिप पहले से ज्यादा बढ़ गई है। एंड हाँ सॉरी, आज वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि जो बैठक की वीडियो उसको मैंने पूरा एडिट किया था तो टाइम लग गया था। जाके आप लोग देख लेना उसको डिस्क्रिप्शन से या फिर आई बटन पे होगी। तो रॉ की जो व्यूअरशिप है वो अच्छी हो गई है और ऑब्वियसली होनी भी थी, क्योंकि रेसलमेनिया रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का जो एपिसोड होता है उस पर एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो एवरेज रॉ की व्यूअरशिप हो गई है वो 1.7 मिलियन के आसपास है। तो अगर उससे ये ऊपर है कंपैरेटिवली तो देखा जाए तो हाँ सब कुछ बढ़िया ही हुआ है। अगली स्टोरी है गाइस विंस मैकमैन से रिलेटेड, और विंस मैकमैन को बहुत तगड़ा वाला बैकलैश उनके बारे में नेगेटिव बातें सुनने को मिली। ऑब्वियसली वो तो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में बात हो रही है। विंस मैकमैन को क्योंकि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया, एंडेवर के पास WWE आ चुकी है, WWE UFC कंबाइंड कंपनी हो चुकी है, विंस मैकमैन के पास पावर आ चुकी है और भी ज्यादा। तो ऐसे में उनको फायर करने की बातें हो रही है। और क्योंकि गाइस बैक स्टेज भी जो पंगेबाजी है वो शुरू हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो WWE के टैलेंट्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहा कि विंस वापस आ गए। अब इसके बारे में बात करेंगे अच्छे से। तो विंस मैकमैन को WWE का कैंसर बुलाया जा रहा है, तो ये जो फिर से सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहिए, क्योंकि विंस मैकमैन के बाद अभी जब तक ट्रिपल एच के पास WWE थी तो मैं बोलूंगा हमेशा तो नहीं बोलूंगा कि पॉजिटिव चीजें थी, काफी नेगेटिव भी थी, लेकिन हाँ जो पिछले कुछ सालों में हो रहा था उससे काफी बेटर हुआ। इस बार की रेसलमेनिया भी काफी अच्छी लगी है अगर उसको कंपेयर किया जाए पिछले काफी कुछ रेसलमेनिया से। हाँ तो ये तो मैं बोलूंगा कि जो लोग कह रहे हैं विंस कैंसर है, विंस को मतलब पता नहीं इतनी बुरी बात है, तो ये खैर भाई क्या ही ऐसे तो पागलपंती है बिल्कुल। लेकिन हाँ फैंस काफी नेगेटिव हो रहे हैं इस समय इस चीज को लेके। आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। लेकिन जो भी बवाल, जो भी बवंडर, कुछ भी हो रहा हो, WWE का स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पहुंच चुका था जब एंडेवर ने WWE को खरीद लिया था। ये जो क्लोज हुआ था ये $98 के आसपास था। मैंने WWE खरीदने की भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपको याद होगी तो रोहित चैनल पे, उसको भी जाके आप देख सकते हो चैनल से। उस टाइम पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 80 की लाइन में था कुछ स्टॉक, लेकिन अब ये जो है 98 पे आ चुका है। 97 थोड़ा सा ड्रॉप है, बट इतना तो ऊपर नीचे चलता रहता है स्टॉक मार्केट में। तो ये जो है WWE का स्टॉक प्राइस चल रहा है, यानी WWE कुछ भी हो जाए, बुरा हो तो भी ऊपर जाएगी, अच्छा हो तो भी ऊपर जाएगी, न्यूट्रल हो तो भी ऊपर जाएगी। एक बढ़िया कंपनी लग रही है वैसे इस समय इन्वेस्ट करने के लिए। एंडेवर के अंदर आई है जो जिसने UFC को काफी अच्छा है ना बढ़िया बना दिया, ग्रो करके बना दिया। तो WWE की भी जो गाड़ी है वो लग रहा है काफी अच्छी ट्रैक पर और भी आ जाएगी, जो कि पहले से ही चल रही थी। ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स का सीन हुआ था मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जहां पर ब्रॉक लेसनर पहले टीम बनाई कोडी रोड्स के साथ में और उसके बाद उनको ही मेन इवेंट के अंदर F5 सुप्लेक्स, स्टील चेयर, बैरिकेड, कॉमेडी टेबल के ऊपर हर जगह से तोड़ा फोड़ा। अब ये डिसाइड कब हुआ था? तो गाइस मंडे की मॉर्निंग को ही, यानी यूएस में मंडे नाइट रॉ होती है, नाइट में होती है, लेकिन मंडे की मॉर्निंग को ही ये डिसीजन लिया गया था कि ऐसा सेगमेंट होगा जहां पर ब्रॉक लेसनर मिस्ट्री अपोनेंट, मिस्ट्री पार्टनर बन के आएंगे और उसके बाद वही तोड़ देंगे कोडी रोड्स को। और ये पूरा का पूरा जो आइडिया बताया जा रहा है बैक स्टेज की विंस मैकमैन का ही था, उनकी ये पूरी की पूरी कॉल थी। और इसीलिए जो काफी सारे लोग हैं वो इस चीज से परेशान है कि यार क्यों विंस मैकमैन वापस आ गए दोबारा से। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं WWE कंपनी के नए नेम के बारे में। तो बहुत सारे लोग रिसेंटली भी परेशान हुए जान के कि यार WWE का नेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि CNBC के साथ जो इंटरव्यू चला था उस पर बात होती है कि वो बहुत जल्दी कुछ महीनों में नए नेम के साथ आएंगे। लेकिन वो नेम WWE का चेंज नहीं होने वाला, वो कंबाइंड नया नेम होगा और वो नया नेम स्टॉक में लिस्ट होने के लिए था। मतलब कि WWE और UFC कंबाइंड हो चुके हैं एंडेवर के अंदर, तो किस एक नाम से उसको बुलाया जाएगा जो स्टॉक पर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होगा, वो नाम ही चेंज है। ऐसा नहीं है कि WWE WFC या फिर UFC WWE ऐसा कुछ बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। WWE इसी नाम से जाएंगे। और इतने पप्पू लोग तो है नहीं भाई, उनको अच्छे से पता है WWE नाम से जब चल रही है तो उसमें क्यों छेड़खानी करनी है। ये नाम ऐसे रहेगा। वो जो नाम चेंज होने की बात हो रही है वो स्टॉक में लिस्टिंग करने की बात हो रही है। एक प्लान WWE का रेसलमेनिया में चेंज हो गया था और वो है LA नाइट का। मैंने आपसे कहा था कि LA नाइट का सेगमेंट होने वाला है रेसलमेनिया में। अब इसके बारे में रिंग साइड
न्यूज की तरफ से रिपोर्ट है कि कुछ तो प्लान था एलए नाइट को लेकर, लेकिन एंड में जाकर वो जो है कैंसिल कर दिया गया। अब इसके पीछे भी रीजन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगा कि भाई अगर कोई बात आपको बताई थी तो फिर उसको करेक्ट करते हैं कि हाँ एलए नाइट के बारे में क्या सीन था। वैसे हाँ, इससे मुझे याद है रैंडी ऑर्टन के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे, तो रैंडी ऑर्टन के बारे में कोई अपडेट नहीं है भाई। जो मुझको पता लग रहा था कि वो रेसलमेनिया में आएंगे, वो खुद कह रहे हैं, या फिर ऐसे रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में आएंगे, दोनों में से कोई भी चीज नहीं हुई, कुछ अपडेट नहीं है उनके बारे में। मेल्जर ने वैसे ये कहा था कि दूर दूर तक आसपास भी नहीं अभी रैंडी ऑर्टन, तो ऐसा लग रहा है कि मेल्जर चचा जो है वो इस बार फिर से सही साबित हो गए हैं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ये क्या किया रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ पर, जब रोमन रेंस अपने शेड्यूल्ड मैच में कंपीट करने आया था जो कि कभी हुआ ही नहीं था, यहाँ पे एक फैन को ट्रोल करते हुए बोल रहे हैं कि रोमन रेंस स्मेल कर सकते हैं कि उसने स्मोक किया हुआ, उसने वीड स्मोक की हुई है। मतलब ये ट्रोल करने का तरीका था। ऑब्वियसली कोई बंदा ऐसा तो आएगा नहीं, या यूएसए है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रोमन रेंस कह रहे हैं तेरी आंखें लाल देख के बता सकता हूँ कि तूने यहाँ पर तू माल फूक के बैठा हुआ है, ऐसे रोमन रेंस उसे कह रहे हैं। और आपको पता ही है रिंग साइड पर रोमन रेंस ऐसी बातें करते ही रहते हैं जब तक कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि हाँ भैया वो क्राउड के साथ इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं रोमन रेंस भी जानते हैं मूवमेंट्स कैप्चर हो रहे हैं, भले ही ये टेलीविजन पर या फिर हार्ड कैमरा पर अच्छे से ना आ रहे हो, लेकिन हर एक बात जो कि मुंह से निकली है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर हो जाती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और मंडे नाइट रॉ पर सेथ रॉलिंस आए थे सिर्फ अपना गाना गाने के लिए। एंड अगेन गाना गाने से मुझे अपने फिर से वो बैठक वाले मोमेंट की याद आ गई। तो गाना गाने आए थे सेथ रॉलिंस, लेकिन गाना ही गाया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो गाइस इसके बाद कमर्शियल में क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, कोई तो फीड कर रहा है सेथ रॉलिंस के, जाके कुछ बात बता रहा है। और स्पेकुलेशन ये है कि ओरिजिनली सेथ रॉलिंस को कुछ तो माइक में बोलना था, लेकिन क्योंकि सेगमेंट कट हो गया, छोटा कर दिया, तो शायद इस वजह से सेथ रॉलिंस ने सिर्फ अपना नाच गाना करके वो चले गए। ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई का यहाँ पर कुछ और ही प्लान था। अब इस बात में सच्चाई है फिर नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमने वो चीज़ सुनी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस को अगर सिर्फ ऐसे गाना गाने के लिए या फिर सिंग करवाने के लिए आना होता तो फिर वो बात तो नहीं करते। पता नहीं क्या ऐसा फीड किया, लेकिन स्पेकुलेशन ये है कि कुछ तो प्रोमो वगैरह था, लेकिन क्योंकि टाइम कम था फिर जो भी रीजन था, सेथ रॉलिंस का जो सेगमेंट है उसको कट कर दिया गया। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये थोड़ी सी सीरियस है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सीरियस है। रिसेंटली रिपोर्ट ये आ रही है, जैसे मैं आपको बताया विंस मैकमैन से सुपरस्टार्स परेशान हैं, तो काफी बड़े टैलेंट्स ने बैक स्टेज रिलीज की मांग करी है। और इसमें जो रूमर्ड नाम आ रहे हैं वो है ब्रे वायट का, कि ब्रे वायट ने रिलीज की मांग करी और अब वो कंपनी से चले जाएंगे, क्योंकि विंस मैकमैन के कंट्रोल में ब्रे वायट बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके साथ जो कचरा हुआ था पहले उस बात को ब्रे वायट अच्छे समझते हैं। ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद में एटलीस्ट मोमेंटम मिला था, लेकिन उस मोमेंटम को खुद ही पता नहीं उन्होंने कैसे तबाह कर दिया, वो तो नहीं कह सकते। लेकिन ब्रे वायट का ऐसा लग नहीं रहा कि विंस मैकमैन के आने के बाद कुछ बन पाएगा। और गाइस बेली के बारे में पता नहीं अचानक से क्यों रूमर आ रहा है, हर कोई ट्वीट कर रहा है थैंक यू बेली, बेली के लिए अप्रिशिएशन ट्वीट, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। बेली को भी मंडे नाइट रॉ से हटा दिया गया था, जबकि वो शेड्यूल्ड थी रॉ के लिए। पता नहीं इसके पीछे भी क्या रीजन है। इतनी सारी मिस्ट्री इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक साथ चल रही है, जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे बातें पता चलेंगी वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, बट इनसे रिलेटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ बैक स्टेज चल रहा है जो कि शायद अभी बाहर आना बाकी है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से, जिन्होंने कोडी रोड्स को भी मेन इवेंट में हरा दिया। अब सवाल यही आता है दिमाग में कि कोडी रोड्स को हराने के बाद रोमन रेंस के नेक्स्ट क्या है, रोमन रेंस हारेंगे भी कि नहीं हारेंगे। तो गाइस बेट ऑनलाइन ने इसके बारे में एक ऑड रिलीज किया है, और ऑड ये है जिसमें ये पता चल रहा है कि रोमन रेंस ही वो सुपरस्टार होंगे जो कि 2023 के एंड तक भी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को होल्ड करने वाले हैं। कोई और सुपरस्टार को नहीं हरा पाएगा। यहाँ पर लिस्ट में अगर कोई और नाम ही मैं आपको बताऊं तो वो कोडी रोड्स का है, द रॉक का है, थोड़ा नीचे आए तो सोलो सिकोआ, ऐसे केविन ओवेंस, ये सारे नाम भी हैं, लेकिन लिस्ट में सबसे ऊपर है कि 2023 साल की जो क्लोजिंग है वो रोमन रेंस ही करेंगे एज योर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ये मेरी स्पेकुलेशन आप लोग इससे कह सकते हो, इतना मुझे समझ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 तक भी अब अपने पास से चैंपियनशिप लुटवाने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज हो जाए जो कि बिल्कुल ही गजब की हो और रेसलमेनिया लेवल से भी बड़ी की हो। क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 39 में इतना बड़ा डिसीजन लिया कि कोडी रोड जो कि सबसे तगड़ा फेवरेट चल रहा था, अंडरडॉग रोमन रेंस बने हुए थे ऑड्स में, उसके बावजूद कोडी रोड्स नहीं जीते, रोमन रेंस जीते, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऑब्वियसली इससे भी कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट चाहिए कि भैया अब ये हाँ ऐसी चीज हुई है, यहाँ पे शायद वर्थ हो सकता है रोमन रेंस की चैंपियनशिप उनसे हरवाना, तो शायद मूवमेंट होगा। वरना गाइस आप लोग भूल जाओ, रेसलमेनिया 40 भी जब आप लोग देख रहे होगे तो चाहे जो भी ओपोनेंट होगा रोमन रेंस का, कंधों पर दोनों पर होगी रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप, और वो उसी तरीके से एंट्री ले रहे होंगे जैसे उन्होंने रेसलमेनिया 39 में गॉड लेवल का रेन, ट्राइबल चीफ का रेन, और ये सारी बात हम लोग उन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय गाइस बैठक की वीडियो जाके आप लोग जरूर देखना, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।